हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन कराऊंगा। बैक्टीरिया में 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज इस वीडियो के द्वारा हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। बाइनरी फ्यूजन या फेवरेबल कंडीशन में होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो ये डीएनए के बैक्टीरिया के सेल में जो डीएनए रहता है उसका रिप्लिकेशन होता है और ये रिप्लिकेशन में सहयोग करता है सेप्टल मीजोजोम। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि जो सेप्टल मीजोजोम्स क्या होता है। मीजोजोम्स हुआ बैक्टीरिया के सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वेजनेशन होता है और वह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में उसके साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। वह कहलाता है मीजोजोम। इन्वेजनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरियल सेल। उसी का टाइप होता है सेप्टल मीजोजोम, जो डीएनए रिप्लिकेशन में मदद करता है। इसमें बैक्टीरिया का सेल का साइटोप्लाज्म दो भाग में, 2 पार्ट्स में विभक्त होता है। कैसे? बैक्टीरिया के सेल में कंस्ट्रिक्शन होता है और ट्रांसवर्स सेप्टम के द्वारा वह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें डीएनए भी 2 पार्ट्स में दोनों बैक्टीरियल सेल या दोनों डॉटर सेल में चला जाता है। और ये जो डॉटर सेल हुआ आइडेंटिकल डॉटर सेल, वह सिमिलर होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेन कैरेक्टर है जो केवल जो वेजिटेटिव सेल है वही 2 पार्ट में आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड करेगा। उसमें कोई अदर स्ट्रक्चर नहीं बनता है। इस तरह से बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जो फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरियल सेल के कंस्ट्रिक्शन एवं साइटोप्लाज्म के डिवीजन के द्वारा होता है और जिसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, वह कहलाता है बाइनरी फ्यूजन। अब दूसरा आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये बैक्टीरिया में सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल स्पोर है इंडोस्पोर। इंडोस्पोर, इस इंडोस्पोर का फॉर्मेशन एडवर्स कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और वह इंडोस्पोर
जब सेल में प्रोड्यूस होता है तो वह डोरमेंट होता है और रेस्टिंग होता है। वह रेस्टिंग सेल्स है, डोरमेंट सेल्स है। उसके चारों साइटोप्लाज्म एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। जो हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर डीएनए और रेस्ट साइटोप्लाज्म को घेरे रहता है। इसमें एंडोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वेजिटेटिव सेल में, वह प्रोसेस कहलाता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन और सबसे मेन कैरेक्टर याद रखिएगा, एंडोस्पोर का होता है रेजिस्टेंट होता है। इस पर ना ही हीट, स्नो, केमिकल्स, रेडिएशन और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर का असर पड़ता है। यह रेजिस्टेंट होता है, कंप्लीट रेजिस्टेंट होता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है उसमें वह वाटर इम्बाइब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है और बर्स्ट करता है, जिससे उसका प्रोटेक्टिव लेयर भी बर्स्ट करता है और यह एंडोस्पोर का जो साइटोप्लाज्म हुआ वह बैक्टीरियल सेल के रूप में बाहर और डेवलप कर गया एक बैक्टीरियल सेल। तो इस तरह से हम लोग एंडोस्पोर का मेन कैरेक्टर, मेन पॉइंट हुआ जो फॉर्म अंडर एडवर्स कंडीशन। दूसरा है जो एंडोस्पोर डोरमेंट होता है, रेस्टिंग सेल। नेक्स्ट है इसका फॉर्मेशन जो होता है वह स्पोरुलेशन का होता है। और सबसे मेन कैरेक्टर जो होता है इसका वह रेजिस्टेंट होता है। हीट का, स्नो का, केमिकल्स का, रेडिएशन का और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जब फेवरेबल कंडीशन आया तो वाटर एब्जॉर्ब किया, बर्स्ट किया, उसका साइटोप्लाज्म बाहर आया और एक अलग बैक्टीरियल सेल में डेवलप हुआ। इस तरह से आज हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन किए। अगले वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन